हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के पानीपत में और हमारे साथ खास बातचीत में राम रतन शर्मा जी जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। क्योंकि मामला आपको भली भांति पता है, कल से एक मामला उछला हुआ है, विवादित बयान दिया है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं हिसार लोकसभा से। बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं पूरे हरियाणा राज्य में। ब्राह्मण वोट की संख्या बड़ी अच्छी खासी रहती है। ये कहते हैं अभी माफ़ी नहीं हुई है, माफ़ी जिस तरीके से उन्होंने बोला था उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगेंगे तो कहीं न कहीं हम उनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये मामला पूरे हरियाणा में आग की तरह जाने वाला है। माफीनामा अच्छे तरीके से नहीं हुआ। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद और छेड़ दिया। उसने अपने बयानों में माफीनामा मांगते हुए उसने कहा कि हम कोई भी घर का कार्य होता है पूजा पाठ ब्राह्मण से करवाते हैं। उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि मैं हर महीने सलासर धाम जाता हूँ, यानी कि उसको उसने जोड़ दिया कि सलासर धाम भी ब्राह्मणों की वजह से है। सलासर धाम पर उसने कहा हर महीने जाता हूँ। इससे उस बयान का क्या तात्पर्य है? सलासर धाम को क्यों जोड़ा? तो इसीलिए जोड़ा कि ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए। हमने कोई झगड़ा नहीं करना। आज का टाइम वोट की चोट से हमने उसको जवाब देना है। कहीं ना कहीं मेरे को अंदेशा है कि रणजीत चौटाला के अंदर या तो कोई भूत आया है, भूत प्रेत आया है, तो उसका इलाज भी ब्राह्मण कर जाना है। उन्होंने कहा है ये बात मेरा कोई टारगेट नहीं था, कोई मकसद नहीं था कि ब्राह्मणों को भावनाओं को आहत करना। वो भावनाओं में मेरी बात निकल गई। अच्छा एक बात और, एक बात उसने कहा कि मेरा कोई नहीं था, यानी कि फिर वो नेता को आने के लायक नहीं, वो बुजुर्ग हो चुका है, उसका दिमाग ही हिल चुका है। जिसने ये नहीं पता तू क्या कह रहा है तो उसको फिर बीजेपी पार्टी टिकट देगा, फायदा क्या भाई साहब? कहीं न कहीं पर्दे के पीछे किसी ब्राह्मण को टिकट ना मिलना, वो कहीं न कहीं कसर निकाल रहे हैं या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कहीं न कहीं बैकडोर इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। बातचीत निकल आ रही है कहीं न कहीं राम रतन शर्मा को आप लोगों को कांग्रेस उकसा रही है। लांबा साहब हम पिंडी चाट प्रधान नहीं है। माफीनामा वहाँ 36 बिरादरी की पंचायत बुलाओ, जाट समाज के प्रधान हो, ब्राह्मण के, जोगी, बिरागी यानी कि सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करने वाले 100-200 लोग बुलाए और वहां पर माफीनामा हो, तब हम मानेंगे कि भाई उसने माफीनामा किया है। फिलहाल जो आपने मुद्दा उठाया ये चुनाव का समय लोकसभा का और सीधा नहीं, चलो मान लेते हैं, चलो उन्होंने बयान दिया, सुआ भी मारा ले रहे, फिर हम बोले भी नहीं, खोद भी मारा मार रहे, फिर हम भी नहीं कर रहे। इतने कमजोर थोड़ा भाई, नेता बुद्धे हैं, समाज बुद्धा नहीं है हमारा भाई साहब। उस पंजू को आ जाओ भाई, मैं जाट जितने दिन हमारा लिया जी, वो बिरादरी को नहीं मानता ना, ब्राह्मण बनाया, मैं ब्राह्मण हूँ भाई साहब, टिक्का भी लग रहा होगा, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ कि भाई तू आज तक मुसलमान बन गया, मान ले मुसलमान ना अपने आपने। जब उस टाइम सारी बिरादरी हमने बदल दी, मेरे कहे तू तो बदल ले। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के पानीपत में और हमारे साथ खास बातचीत में राम रतन शर्मा जी जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और कई ब्राह्मण नेता मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। क्योंकि मामला आपको भली भांति पता है, कल से एक मामला उछला हुआ है, विवादित बयान दिया है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं हिसार लोकसभा से। तो कहीं न कहीं फिलहाल बीजेपी का चुनाव हिसार से फाइट कर रहे हैं और नाम नॉमिनेट भी हो चुका है। बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं पूरे हरियाणा राज्य में। ब्राह्मण वोट की संख्या बड़ी अच्छी खासी रहती है और बड़ी अच्छी खासी संख्या बीजेपी के साथ भी है, लेकिन फ़िलहाल जो बयान दिया है उसको लेके ब्राह्मणों में आक्रोश है। तो फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे, आज पानीपत में मौजूद हैं। क्योंकि बयान की बातचीत करें, कल रणजीत चौटाला ने देर रात कहीं न कहीं अपना माफ़ीनामा भी दिया है। सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था और ब्राह्मण मेरे खास हैं, मैं तो हर महीने सालासर भगवान के दरबार में जाता हूँ, माथा टेकता हूँ और हर जो भी पूजा पाठ होती है हम तो ब्राह्मणों के साथ रहते हैं और मैं ब्राह्मणों का मान सम्मान भी करता हूँ। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जो कबूलनामा था, माफ़ीनामा था, वो उतना सही नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं इनसे जानेंगे। ये कहते हैं अभी माफ़ी नहीं हुई है, माफ़ी जिस तरीके से उन्होंने बोला था उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगेंगे तो कहीं न कहीं हम उनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये मामला पूरा हरियाणा में आग की तरह जाने वाला है।
और इन्होंने कहा था कि 22 के 22 प्रधानों से रामरतन सरन कहा था कि बातचीत करेंगे और प्रधानों के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में, और साथ साथ ये भी कि हिसार में जाके पुतला भी फूकेंगे रणजीत चौटाला का। रामरतन सरन बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा। नमस्कार जी। माफीनामा हो चुका, फिर मामला क्या? देखो, माफीनामा अच्छे तरीके से नहीं होया। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद और छेड़ दिया। उसने अपने बयानों में माफीनामा मांगते हुए उसने कहा कि हम कोई भी घर का कार्य होता है पूजा पाठ ब्राह्मण से करवाते हैं। उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि मैं हर महीने सलासर धाम जाता हूँ, यानी कि उसको उसने जोड़ दिया कि सलासर धाम भी ब्राह्मणों की वजह से है, क्योंकि भगवान को भी उसने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर टारगेट कर दिया कि पहले तो सीधा सीधा अटैक किया, फिर एक इशारे में अटैक कर दिया कि भाई जितने भी भगवान हैं ये ब्राह्मणों की ये देन है। सलासर धाम पर उसने कहा हर महीने जाता हूँ। इससे उस बयान का क्या तात्पर्य है? सलासर धाम को क्यों जोड़ा? तो इसीलिए जोड़ा कि ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि 22 के 22 जिलों के प्रधानों से, मैं लगभग 3-4 प्रधानों से मेरी बात हुई है और आगे मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज शादी का माहौल था, ज़्यादा बात कर नहीं पाया। मैं 22 के 22 जिलों में जाने की भी हिम्मत रखता हूँ। हमारा संगठन मजबूत है और हम 36 बिरादरी के यहाँ लोग इससे आकर्षित हैं। 36 बिरादरी के लोगों ने के अंदर गुस्सा है कि ब्राह्मण को टारगेट करना, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लांबा जी टारगेट करना है, और वो भी चुनाव के टाइम पे। और जिस पार्टी का सुप्रीमो नड्डा जी ब्राह्मण हो, जिस पार्टी का मंत्री नितिन गडकरी जी हो, और जिस पार्टी का संघ को सबसे बड़ा विश्व में जो संघ है उसका प्रमुख मोहन भागवत ब्राह्मण हो, और उसको फिर ब्राह्मणों को टारगेट करना, यानी को हमारे को कमजोर और ताकतवर में भी बांटना चाहता है। वो चाहता है कि भाई देखते हैं कि अमीर ब्राह्मण कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। तो मेरी तो आपके चैनल से माध्यम है, क्योंकि आपका प्रसिद्ध चैनल है, आपका पूरे विश्व में जाता है। मैं एक तो ये अपील करता हूँ आपके समाज, अपने समाज के यंग से खास तौर पर अपील है कि हमने कोई झगड़ा नहीं करना। आज का टाइम वोट की चोट से हमने उसको जवाब देना है। और मैं जाट समाज से खास तौर पर एक अपील करता हूं कि उन्होंने आगे आके ये बयान देना चाहिए कि भी उसका ये बयान गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को अंदेशा है कि रणजीत चौटाला के अंदर ये तो कोई भूत आया है, भूत प्रेत आया है, तो उसका इलाज भी ब्राह्मण कर जाना है। क्योंकि उसने बताना चाहिए कि भाई मैंने ये बयान क्यों दिया, किसके कहने से दिया, या वो कहीं ना कहीं नशा करता है, या पार्टी के दबाव में आकर उसने कोई बयान दिया है। ये जाट और नॉन जाट की बात है, लेकिन हम जाट हमारे भाई हैं। जाटों के कारण हरियाणा में चाहे खेल का हो चाहे सैनिक हो, जाटों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और जाट 36 बिरादरी को आगे लेकर चलने वाला है। और ब्राह्मण समाज, जाट और ब्राह्मण सभी मिलकर इस समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। और समाज को 36 बिरादरी को देखना होगा कि ऐसे बयानों से नेता हमारे को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। अब इसमें से दो बातें निकलती हैं। आपने कहा ये कोई माफीनामा नहीं है, उन्होंने कहा है ये बात मेरा कोई टारगेट नहीं था, कोई मकसद नहीं था कि ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत करना। वो भावनाओं में मेरी बात निकल गई। अच्छा एक बात और, एक बात उसने कहा कि मेरा कोई नहीं था, यानी कि फिर वो नेता को आने का लायक नहीं, वो बुजुर्ग हो चुका है, उसका दिमाग ही हिल चुका है, जिसने ये नहीं पता तू क्या कह रहा है, तो उसको फिर बीजेपी पार्टी टिकट देगा, फायदा क्या भाई साहब? तुरंत प्रभाव से टिकट काटे। आगे कोई ब्राह्मण बोल रहा है, कोई जोगी बोल रहा है, सैनी बोल रहा है, सब ने ये बेरा लाया जाएगा भाई, किसी के प्रति हम बोलेंगे तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा भाई साहब। और नहीं तो पार्टी नहीं काटती है तो जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, जनता जनार्दन है, वो अपना जवाब देना जानती है। रामरतन शर्मा जी हमारे साथ, रामरतन शर्मा जी खास बातचीत में बने हुए, इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। संवेदनशील मुद्दा है, चुनाव का समय फिलहाल, और चुनाव के समय हम बातचीत करें कहीं के सभी पार्टियां दो राह पे खड़ी हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विकट समस्या है हर पार्टी के सामने, एक वोट के लिए। और इस समय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का यह बयान आना कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, तो आपने कहा किस तरीके से माफीनामा होना चाहिए, आपका क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? इससे पहले खट्टर साहब ने कहा था गर्दन काट दूंगा, ऐसा मसला ऐसा माहौल उस समय नहीं बना, तो आज क्यों? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे किसी ब्राह्मण को टिकट ना मिलना, वो कहीं ना कहीं कसर निकाल रहे हैं, या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या कहीं ना कहीं बैकडोर इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ तो नहीं है? क्योंकि मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, लोगों की बातचीत है, नेताओं की बातचीत निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं रामरतन शर्मा को आप लोगों को कांग्रेस उकसा रही है, तो बात क्लियर कर दें। लांबा साहब, हम पिंडी चाट प्रधान नहीं है, हम बीजेपी से भी इतनी मांग की है और कांग्रेस से भी इतनी बात की है।
हम बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है, बीजेपी सम्मान के साथ बुलाती है तो हम जाते हैं, कांग्रेस का होता था कांग्रेस के जाते हैं। हम किसी की पार्टी से, किसी नेता से बंधा और नहीं हूँ, और जब तक मेरे सिर पर पगड़ी है मैं ऐसे ही रहूँगा। और आपने प्रश्न ठीक है, किसी भी खट्टर साहब ने मसला उठाया था, उस समय आपने आवाज नहीं उठाई। उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी, उस टाइम की हमारी आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे हमारी बाइट पड़ी है। उस टाइम भी मोहन भागवत ने अभी पिछले साल यही बयान दिया था, उस टाइम भी हमने पानीपत में पीसी कर हमारे प्रेस प्रवक्ता जी राजेश एडवोकेट जी हमारे साथ हैं, यहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर तब भी जवाब देने का काम किया था। ब्राह्मणों ने विदेशी बताने का जिसने काम किया, हमने उसका भी जवाब दिया था। ब्राह्मण मोहन भागवत, ब्राह्मण हमने भी विरोध किया। जाति के ऊपर गाना बनाया था ब्राह्मणों के ऊपर, हमने तब भी विरोध किया था। हमने अपने गायकों से भी अपील की थी कि किसी की बहू बेटी पे गाना बनाओ तो अच्छा बनाओ। कोई खिलाड़ी है, साक्षी मलिक है, मेडल लेके आई है, हरियाणा का नाम रोशन किया है, उस बेटी के ऊपर गाना बनाओ, किसी जाति के ऊपर गाना। भाई वो 75, 76, 77 साल हो गए, हम चांद पर चले गए, आज तक वहीं किसी पिटी वहीं बात जातियों को टारगेट करते हैं। लेकिन लांबा साहब, ये राजनीतिक बयान है, ये इसका माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी जवाब देना चाहिए कि भाई ये बयान क्यों दिया, ऐसे बयान का कारण क्या है। लेकिन हम जाट और नॉन जाट में, ब्राह्मण और नॉन में हम बटने वाले लोग नहीं हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने हरियाणा को आगे दिखाना चाहते हैं, वोट की चोट से वार करना चाहते हैं, वोट की चोट से वार करेंगे। और इसका माफ़ीनामा आपने मेरे से पूछा, माफ़ीनामा वहाँ 36 बिरादरी की पंचायत बुलाओ, जाट समाज के प्रधान हो, ब्राह्मण के, जोगी, बिरागी यानी कि सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करने वाले 100-200 लोग बनाए और वहाँ पर माफ़ीनामा हो, तब हम मानेंगे कि भाई उसने माफ़ीनामा किया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से मेरी एक आपसे भी अपील है, मेरे समाज की 2 टिकट है लोकसभा की, बीजेपी की सांसद हमारे रोहतक से 4 बार हमारा बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने ब्राह्मण समाज का नाम रोशन किया है, 3 लोकसभा में विजय हासिल की है, उससे भी इस बयान के बारे में पूछो। मोहन बड़ोली से पूछो, कांग्रेस के जो हमारे लीडर हैं, पूर्व हैं, उनसे भी पूछो। हम किसी पार्टी से बंधे हुए लोग नहीं हैं, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते। मैंने आपको बताया है कि 80 से 90% ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। पुतला जलाएंगे जाके। भाई अगर माफीनामा नहीं होगा तो अपना काम तो करेंगे, भाई क्यों कर साइन कराएं। ब्राह्मण समाज, सुनो, ब्राह्मण समाज के लोग आपके नेता ही नहीं बोल रहे अब तक, तो आप हम तो बोल लेंगे भाई, हम तो ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ भी कोई एक्शन, सुनो, एक्शन होगा। मैं अपील करता हूँ अपने आपके माध्यम से, ब्राह्मणों से अपील की है कि पहले अपने नेताओं से पूछो, जहाँ काजू कतली बर्फी सब आपको खुआओगे, लानी का टाइम है ना, गेहूं का टाइम है ना, वोट मांगना होगा, तूड़े कोठे में भी ले जाओ। अब देखियो MP साहब तूड़ा खत्म हो गया, वहां पूछ के अपने सारे तरीके से पूछो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, क्यों समाज ने तोड़ने का काम कर रहे हो, इतने बौद्धे क्यों बनो हो, जब आपको रोहतक सोनीपत से लड़वाने का काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मजबूत है और समाज ने वोट भी दिए। ब्राह्मण समाज जब इधर खिसकता है इधर की सत्ता आती है, जब इधर खिसकता है इधर की सत्ता आती है। हम किसी भी पार्टी के विरोध के लोग नहीं हैं, हम पार्टियों से मांग करने वाले हैं, अपने हिस्से की मांग करते हैं। हम किसी भी जाति का, किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते। रामरतन शर्मा जी, फिलहाल जो आपने मुद्दा उठाया, ये चुनाव का समय लोकसभा का, और सीधा नहीं, चलो मान लेते हैं, चलो उन्होंने बयान दिया, सुहा भी मारा ला रहे, फिर हम बोल भी नहीं, खोद भी मारा मार रहे, फिर हम भी नहीं करे, इतने कमजोर थोड़ा भाई, नेता बुद्धे हैं, समाज बुद्धा नहीं है हमारा भाई साहब, है ना। मुद्दा चुनाव का है, फिलहाल फर्क तो बीजेपी को जाना है फिलहाल। भाई कहने लग रहा है टिकट काट दो, टिकट काट देगी शायद ब्राह्मण समाज में जाएगा। भाई बीजेपी तो वाकई में ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म को आगे दिखने वाला लोग है। भाई एक बात बताओ, टिकट काट दे, किसको दे दो, ब्राह्मण को दे दो? नहीं, क्यों दे दो, जाट के दे दो, दूसरे को जाट ना जाट के दे दो, या उस पंजू को आ दो। भाई मैं जाट जितने दिन हमारा लिया जी, वो बिरादरी को नहीं मानता ना, ब्राह्मण बना, मैं ब्राह्मण हूँ भाई साहब, टिक्का भी लग रहा होगा, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ कि भाई तू आज तक मुसलमान बन गया, मान ले मुसलमान ना अपने आपने, जब उस टाइम सारी बिरादरी हमने बदल दी, मेरे कहीं तू तो बदल ले, एक ही तो है रणजीत चौटाला जी, आप बदलो। या को देखो, आप अनुभवी नेता हैं, आपकी इतनी उम्र है, आपका राजनीतिक परिवार है, आपने इस हरियाणा का नेतृत्व किया है, आपके पूर्वजों ने हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, आप उप प्रधानमंत्री तक जाने का काम किया। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी थे, जिनको ताऊ के नाम से आज भी जाना जाता है। हरियाणा में क्या पूरे देश में 100 रुपये की पेंशन घी के लिए बुजुर्गों को सम्मान देने वाला आपका परिवार रहा है। आपके परिवार में ऐसा पैदा हुए जिन्होंने 36 बिरादरी को जोड़ने का, हरियाणा का नेतृत्व करने का काम किया। आपके मुँह से शोभा नहीं था, आपने अभी तुरंत प्रभाव से सभी बिरादरी के प्रतिनिधि
प्रतिनिधि वहाँ इकट्ठे करके माफी मांग लेनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो क्या रिएक्शन रहेगा? विरोध करेंगे, वोट की चोट की मांग करेंगे, पर्चे छपवाएंगे, घर घर जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप 4 लोग खड़े हैं यहाँ। 4 नियम, हमारे साथ हजारों लोग हैं, क्योंकि हमने यहाँ कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। ये तो आपके माध्यम से हम अपना मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है। जब इकट्ठे होने की बात आएगी तो लाखों की तादाद में इकट्ठे भी दिखाई देंगे। यानी कि अगर माफी नहीं मांगी जाती तो विकट समस्या पैदा हो सकती भाई है। अपनी इज्जत बचानी है हमने, हम किसी के विरोधी थोड़ा, हमने किसी को गाली थोड़ा दी है, हम बदतमीजी थोड़ा कर रहे हैं। और हमारे फिर वही बात, हमारे खुद में रे हम बोल रहे भी नहीं, इतने तो कमजोर कौन है भाई? इतना पिंडी चाट प्रधान मेरे समाज पानी पतना तो बनाए नहीं रखा भाई। तो अब कितने मिनट का, कितने घंटे का समय आपको? भाई साहब कल शाम को मैंने स्टेटमेंट दी थी 5-6 बजे के करीब, अभी 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे और रह रहे हैं भाई साहब। जी, आप प्रेस प्रवक्ता राजेश और अधिवक्ता हैं, क्या कहेगी इस मसले को लेके? क्योंकि अधिवक्ता बहुत ही एक बुद्धिजीवी होता है, बड़ा एक शार्प माइंड होता है, और अक्सर आप बुद्धिजीवी हैं, तो इस मसले को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुद्दा विकट है, फिलहाल चुनाव का समय। नहीं, विकट नहीं है। आज चुनाव का, लोकसभा चुनाव का डिक्लेयर हुआ है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसने भी हमारे साथ बदतमीजी की। ठीक है, इसने हमारे समाज के एक आदमी का फरसे से कलम सर उतारने की बात की। उसके बाद फिर एचपीएससी की परीक्षा हुई। मोहन भारद्वाज जी थे। ठीक है, फिर एचपीएससी की परीक्षा हुई। उसी परीक्षा में स्टूडेंटों से पूछा गया, ब्राह्मण की काली लड़की के बारे में क्वेश्चन आया था, उस पर भी हमने एजिटेशन किया, विरोध जताया। उससे पहले मोहन भागवत जी ने की। मैं ये कहता हूँ, जब से ये सत्ता में आए हैं, इनका दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका है, सभी बीजेपी का। ठीक है ना, मोहन भागवत भी बीजेपी का है, खट्टर भी बीजेपी का है, आज रणदीप चौटाला भी बीजेपी का हो गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये समाज, इन्होंने हमारे समाज को टारगेट नहीं किया है। आज से 3 साल पहले एक जाट आंदोलन के रूप में इन्होंने जाटों के साथ भी ऐसे खिलवाड़ किया है। मैं कहता हूँ ये फूट डालो, राज करो, ऐसे इन्होंने पूरे देश में धर्म जाति में फैला दिया है। अब ये टारगेट है। हम तो ये कहते हैं अपने युवा साथियों से, अपने समाज के लोगों से, अब ये जहाँ भी जिस सीट पे हैं इनको हरा दो, इनकी अकल ठीक आ जाएगी, माफी आपे हो जाएगी जब यहाँ घर पे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, हमने किसी समाज से कोई द्वेष है, ना हम किसी समाज से द्वेष रखते, ना फ्यूचर में हमारा ऐसा कोई टारगेट है। हम इज्जतदार आदमी है, इज्जतदार। हाँ राजेश जी, एक बात निकल के आई है, आपने सीधा टारगेट बोल दिया। इन सबको हरा दो, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो ये पहले से प्री प्लान है? परी प्लान नहीं है। आप इनका कर्म ना देखो, आप पत्रकार हो, सीनियर है, आप जर्नलिस्ट हो, आप इनका पिछले 2-3 साल से इनका कर्म देखो ना। मोहन भागवत इतने बड़े पद पर बैठ कर फिर बात कर रहा है, सीएम खट्टर पद पर होते हुए फिर ये मतलब सर कलम की बात कर रहा है। ये इसने नहीं, इसने तो अभी पीछे एक लेडीज ने रोजगार की बात की थी कैथल में, पता नहीं, उसको कह रहे अंतरिक्ष यान जा रहे, तेरे को वहाँ भेज दूंगा। तो ऐसे ऐसे मूर्ख आदमी जब स्टेट में रहेंगे तो यह क्या किस जाति का भला करेंगे? आप बताओ। ब्राह्मणों को या आप एक साइड कर दो, किसका भला करेंगे? ये उस लेडीज के हुए नहीं, ये हमारे हुए नहीं। अब एक और शकूप पाया गया ब्राह्मणों का। अरे चुनाव लड़ो, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलो, इनको फ्यूचर के लिए काम करो, हर एक समाज को मजबूत करो। तुम आपस में लड़ाने बिड़ाने का काम कर रहे हो। इनके कर्म ही हरवाएंगे, हम नहीं हराएंगे, इनके कर्म ही हराएंगे। हम तो समाज से लोगों से अपील करेंगे, इनके कर्म देख लो भाई, पिछले 5 साल के, इनके जैसा काम कर रखा है ऐसे कर दो। अगर रामरतन शर्मा जी बोल रहे हैं, जिस तरीके से रणजीत चौटाला जी एक सभा बुला लेते हैं और सभी प्रधानों को बुला के वहाँ माफ़ीनामा मांग लेते, भाई ठीक से मुझसे अनजाने में और भावुक था, भाषण में कुछ निकल गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ, सॉर्ट आउट कर देंगे, क्या दिक्कत है? समाज जैसे चाहेगा, आज भी हम समाज के साथ है, कल भी समाज के साथ है, हमने क्या प्रॉब्लम है? रामरतन क्या कहेंगे? जी, मैं ये एक अपील करूंगा कि भाई जो बयान दिया है सभी प्रतिनिधियों को, सभी को इकट्ठा करो, सभी धर्म को लोग, और वहाँ माफ़ीनामा दे। हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। और समाज से, 36 बिरादरी से यही अपील है, आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा का माहौल ख़राब हो, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई बयान दिया और लगता है मेरे को। लेकिन रणजीत चौटाला जी सामने आकर माफ़ी मांगे, और वहाँ कोई भी जगह ऐसी चुन के जिसमें सभी धर्म के लोग बैठे हों, माफ़ीनामा, हम माफ़ करने वाले लोग हैं। हमको भी बुलाया जाए राजेश जी को? जरूरत नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। उसी लोकसभा क्षेत्र में वहीं को लोगों को बुला लो, क्योंकि वो हमारे भाई ही रहते हैं, वहाँ हम यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं, हम सब एक ही देश के वासी हैं। अगर वहाँ से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे को बुलाता है तो हम अवश्य जाएंगे।
रिएक्शन अगर नहीं होता तो नहीं होता तो वही पर्चे छपवाएंगे, घर घर जाएंगे और बहिष्कार करेंगे। अपनी कोशिश चिड़िया की चोंच की तरह जरूर करेंगे, पानीपत के पूरे हरियाणा उसकी जरूर करेंगे, उसकी करेंगे हम, उसकी करेंगे हम, किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। थोड़ा चलते चलते नाम बता दीजिए। और आपको बीजेपी को ये जो हो रहा है सारा मतलब है ना एक साजिश के तहत चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या साजिश होनी चाहिए? हाँ, क्यों पता नहीं नेताओं लोगों में संतुलन हक हो रहा है, बार बार कई सालों से टारगेट करते आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही बात और गहरी साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नेता हो बड़े सोच समझ के बोल ले, बड़े सोच समझ के चले, उसमें मतलब हमारी भी रिस्पेक्ट है, अगले की भी रिस्पेक्ट है। ये छोटे छोटे इस तरह बयानबाजी देना मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि इतना मैच्योर आदमी और इस तरह एजड 70-80 साल की उम्र के, बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें अनाप शनाप बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो रामरतन शर्मा जी जो बोल रहे हैं अभी, कह रहे हैं कि माफी सार्वजनिक तौर पे, रामरतन जी ने जो बोला ना वो सही है। वो टोटली सही है। वो गलत इसलिए नहीं है कि रामरतन जी भी मतलब ये देख रहे हैं भी समाज के प्रति इस तरह बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो और किसी भी बिरादरी का हो। 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहना चाहिए। और ब्राह्मण नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है, कोई छोटे बड़े नेता पक्ष विपक्ष किसी का कोई बयान नहीं आया ब्राह्मण को। हाँ, ये इनकी अपनी सोच है, सबकी अपनी सोच है, नहीं हम बदल सकते किसी को। इस बारे में क्या कहेंगे? किसी ब्राह्मण मैं इस बारे में कहेंगे कोई अपमानित होकर अपना घर नहीं बैठना चाहिए। जीवन मृत्यु परमपिता परमात्मा के हाथ में है, शिव शंकर भगवान परशु के हाथ में है। अगर आपको कोई असभ्य बोल रहा है तो उसको कितनी बार माफ़ करेंगे आप? 1-2 बार माफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा नेता का बयान देना, इससे आने वाले समय में हरियाणा का माहौल खराब हो सकता है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि समाज के 22 जिलों के प्रधान, जो अलग अलग संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष, जो तमाम पार्टी को नेता है, सब ने बोलना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं आपसे भी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे समाज के नहीं 36 बिरादरी के नेताओं से आपने ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, ताकि उससे पूरे हरियाणा का माहौल शांत हो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका कीमती समय। यहाँ पर पहुँचे, धन्यवाद। हमारे सही रामरतन शर्मा रहते जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है 24 घंटे भी हो चुके हैं और 24 घंटे बाकी हैं। अगर समय रहते सार्वजनिक तौर पे इशारे में इकट्ठे होकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम कहीं के पर्चे छपवाएंगे और कहीं कि हर लोकसभा में जाने की कोशिश करेंगे। 22 जो प्रधानों को इकट्ठा भी करेंगे और कहीं कि उस लोकसभा में जरूर जाएंगे और ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। समय रहते अगर 48 घंटे बचे हैं रणजीत सिंह चौटाला के पास, और उन्होंने यह बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, लेकिन एक बार वो आपके माफ़ी भी मांग चुके हैं, उन्होंने वीडियो भी जारी की थी, लेकिन उनसे रामरतन शर्मा जी और यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।